हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर क्वेश्चंस करेंगे मगर प्यार से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इससे पहले 5 क्लास ले चुका हूं, उनका आप निरंतर अभ्यास कीजिए, स्वयं से भी प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। टोटल 396 क्वेश्चन है, मोहब्बत से पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में 90 नंबर क्वेश्चन अधूरे पे ही रह गया, उसको हम यहाँ से फिर से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें हमारा ए एंगल 90 है। ये त्रिभुज है ए बी सी और ए हमारा 90 है। कहता है ए बी बराबर 16, ए बी बराबर 16, ए सी बराबर 12। कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, तो ए सी का मिड पॉइंट डी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है डीई परपेंडिकुलर सी बी, डीई परपेंडिकुलर सी बी, ये यहां पर लंबवत है। फिर हमसे कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ सीडीई, हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए। मासूम से दोस्तों, जब डी मिड पॉइंट है तो ये 6 होगा और ये 6 होगा, पहले बोलो हाँ। फिलहाल तो ये 12 है, ये 16 है, 12 16 तो ये 20 हो जाएगा। सर कैसे? ट्रिपलेट से भाई, 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 5 चौका 20, इससे हो जाएगा। थ्योरी में सब बताया हुआ है। प्यारे दोस्तों, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। कैसे? अगर मैंने इस एंगल को थीटा घोषित कर दिया, नहीं, अगर मैंने सी एंगल को थीटा घोषित कर दिया तो देखो 90 थीटा, 90 थीटा, तो दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर हैं, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी बराबर हो जाएगा। अब इसमें सिमिलर कौन कौन है वो हम लिख देते हैं। जैसे 90 थीटा अल्फा, मतलब ट्रायंगल 90 थीटा अल्फा, मतलब ECD, ये सिमिलर हो जाएंगे। 90 थीटा अल्फा ही देखना है, आपको बता दिया 90 थीटा अल्फा किसके? ट्रायंगल ADB के, ये सिमिलर ACB के, ये सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी कैसे लगाते थे वो बात की बात है। यहां हमें एरिया भी चाहिए, धैर्य रखना और चीजों को समझना। अगर हम बड़े वाले की एरिया की बात करें, मालूम चला हमने बात की एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो अगर हम इनकी भुजाओं के हिसाब से चले तो ABC और DEB में देखो 90 के साथ थीटा, 90 के साथ थीटा, या यहां पर देखो छुटकू में अल्फा थीटा की वैल्यू 6 है, तो बटकू में देखो थीटा अल्फा या अल्फा थीटा 20 है। तो भुजा का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बटकू में, बड़े वाले में, और छोटे वाले में, स्मॉलेस्ट वाले में DC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी के हिसाब से साइड का स्क्वायर। अब जो गिवन है उसी के हिसाब से चलेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ अल्फा थीटा की वैल्यू 6 है, यहाँ अल्फा थीटा साइड्स की वैल्यू 20 है, दैट मीन्स 20 का स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये तो राइट एंगल हो गया। 1/2 बेस 16 है, हाइट 12 है। अरे बोलो हाँ, दिख रहा होगा। नीचे हमें इसका एरिया चाहिए, नीचे हमें एरिया चाहिए ट्रायंगल DEB का, निकल आएगा। जो बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया CD बात बराबर है। एक मिनट, हमसे कहता है एरिया ऑफ CDE, तो ये DEB क्यों चिपका रहा हूं मैं? DEC होगा, ठीक है, DEC होगा प्यारे दोस्तों, DCE होगा, और इसी को CED भी बोलते हैं, बात बराबर है। तो BC 400 हो गया, DC 6 का 36, तो 6 गुणे 6। मासूम से दोस्तों मेरी कैलकुलेशन को समझना, अगर 4 से काटा, 9 को 36, तो ये 9 आया, ये 100 आया, 2 से ये 6 बार, ये 96 आया। तो कहते हैं एरिया, अब चाहे DEC लिखो चाहे जो इसमें CDE लिखा है, बात बराबर है। एरिया CDE बात बराबर है, जो कि
भाई ये और ये एक ही है, 96 इंटू 9 अपॉन 100 हो जाएगा ना। 9 6 54, 5 हासिल, और 81 और 5 86, नीचे 100 से भाग दोगे, 8.64 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा प्यारे दोस्तों 8.64 आएगा। लास्ट क्लास में हमने सब कुछ कर दिया था, यहां तक करके छोड़ दिया था, बस इतना कैलकुलेशन करना था, बाकी पूरा का पूरा सही था, 90 नंबर आंसर। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बस अंत वाला छोड़ दिया था कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे, 8.64 इज द राइट आंसर। 90 के बाद 91 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां, धैर्य, संयम और विवेक के साथ बड़े प्यार से करेंगे और धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों, क्या कहता है? कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी बना लीजिए, भाषा को पढ़ते हुए बड़े आराम से। इन ए ट्रायंगल एबीसी, फिर हमसे कहता है बीडी परपेंडिकुलर एसी, बीडी परपेंडिकुलर, बीडी परपेंडिकुलर एसी। फिर हमसे कहता है इज ए पॉइंट ऑन बीसी, ई कोई पॉइंट है बीसी में, हमें कोई बात नहीं। फिर हमसे कहता है बीई ए, बीई ए, बीई ए जो कि एक्स है, एक्स डिग्री। फिर हमसे कहता है ई ए सी, ई ए, ई ए सी जो कि 62 है, और ईबीडी 60 है, ईबीडी 60 है। तो हमसे कहता है देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, अब आप इस क्वेश्चन में देखिएगा मगर प्यार से, 90 के साथ 62 देखते हैं, 90 के साथ 62। अच्छा, ये कहीं कट कर रहे हैं एक दूसरे को? इन ए ट्रायंगल एबीसी बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है, इज अ पॉइंट ऑन बीसी इतना, बीए से इतना, ई से इतना, कहीं कट करते हुए नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं। देखो बड़ा सिंपल सा, ये 90 ये 62 है, तो ये क्या हो जाएगा 28। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीन, ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का सम 180 होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, ये 28 तो ये भी 28 हो जाएगा। अब ये x क्या होगा? तो 92 हो जाएगा। सर क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, 60 और 28 88, तो ये 92। तो इसका राइट आंसर 92 होगा, और कुछ भी नहीं करना था, यही इसका आंसर होगा। आई होप हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगी। समझ गए भाई? कुछ नहीं किया, 62 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, तो उसमें 62 90 घटाओगे 28, शीर्षा विमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, और 28 60 तो ये 92। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी प्रोड्यूस टू डी एंड ई रिस्पेक्टली, बाइसेक्टर ऑफ सी बी डी इतना, मीट एट पी ए 72, देन मेजर ऑफ ए। कितनी बार आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया गया है प्यारे दोस्तों कि ये एक ट्रायंगल है, नामकरण एबीसी कर दो। कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को डी और ई तक बढ़ाया गया, इसे डी तक बढ़ाया गया, इसे ई तक बढ़ाया गया। बस इतना ही जानते हम समझ गए कि ये बाइसेक्टर वाला ही क्वेश्चन आया, वैसे भी इंग्लिश में हमने पढ़ लिया था। फिर कहता था सीबीडी, सीबीडी, सीबीडी का कोण समद्विभाजक, और फिर कहता है बीसीई का कोण समद्विभाजक कहीं पी पर मिलता है, ए अगर 72 है तो ये क्या होगा? बच्चा जानता है 90, 72 का आधा 36,
54 इज द राइट आंसर। थ्योरी में प्रूव भी किया गया है, आपको हर चीज की थ्योरी हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी है, जिससे आप अच्छे से पढ़िए, सुकून से सीखिए। चलिए, यहां सिर्फ क्वेश्चंस करा रहे हैं, थ्योरी आपको मोहब्बत से पढ़ाई गई है 50 घंटे, वो भी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में अ पॉइंट डी ऑन ए साइड एबी। भाषा समझिएगा, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है, ए बी और सी में इन ए ट्रायंगल एबीसी अ पॉइंट डी ऑन साइड एबी। एक पॉइंट डी है कहां पर, ए बी भुजा में। अ पॉइंट डी ऑन साइड ए बी इज सच दैट जिससे कि बी डी बराबर 2 और डी ए बराबर 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है पॉइंट ई ऑन साइड बी सी, ई पॉइंट बी सी पर है तो ऐसे मिला दीजिए, जिसे बी पैरेलल टू ए सी के, बी पैरेलल टू ए सी के। फिर कहता है ए सी बराबर 4, ए सी बराबर 4, देन एरिया ऑफ बी डी और एरिया ऑफ दिस वन, इसका रेशियो चाहिए। सभी बच्चों को मालूम है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों समांतर हैं, तो ये दोनों 2 और 2 3 के रेशियो से, थेल्स थ्योरम हम जानते हैं इन दोनों का गुणा 4 होता है। अरे बोलो हाँ। और ये 5 टोटल 25 हो जाएगा। टोटल 25 में से 4 घटाओगे 21, तो अगर इनका एरिया का रेशियो 4 और 21, भाई 2 गुणे 2 4 होता है, 5 गुणे 5 25, 25 पूरे का हो गया, 25 में से 4 गया 21, 4 और 21 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। सबसे बड़ी बात 94 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ, जो कि मोहब्बत से सीखता है। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। एक त्रिभुज है एबीसी में, ऐसे बना लो, एक त्रिभुज है एबीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। डी एक बिंदु है कहां पर, बीसी पर, लिख दो। फिर कहता है सच दैट बी ए डी बैट, बी ए डी बैट, ये वाला जो कोण है वो हाफ ऑफ द एडीसी के, हाफ ऑफ द बी ए डी बैट, मतलब ये वाला कोण हाफ ऑफ द एडीसी। अगर इसको हमने 2 थीटा माना तो ये थीटा हो गया, क्योंकि इसका आधा बोला गया है। भाषा को पढ़ो बार बार। कहता है जो एंगल है कौन सा, बीएडी एंगल, वो एडीसी का आधा है। अगर हमने एडीसी को 2 थीटा माना है तो उसका आधा थीटा होता है, बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है बीएसी 24 है, नहीं 84, बीएसी 84, मतलब ये पूरा का पूरा 84 हो गया, और सी एंगल 42 है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एडीबी, एडीबी का मेजरमेंट क्या होगा, एडीबी का मेजरमेंट, हमें ये एंगल चाहिए। मासूम से दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। ये 84, अगर ये 42, तो टोटल 126 हो गया। टोटल 126, 180 में 126 घटाओगे तो 54 आएगा, मतलब ये कोण हमारा क्या हो गया, 54 हो गया, बोलो हाँ। ठीक है, अब एक बात को समझो, एक बात को समझो मगर प्यार से। इन दोनों का योग बराबर दिस वन, क्योंकि एक्सटर्नल में आता है भाई ए बी डी, तो इन दोनों का कोण 2 थीटा के बराबर, मतलब ये भी 54 ही होगा। या ऐसा कर लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो ये 180 माइनस 2 थीटा, तो आप ऐसे कर लो 54 प्लस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा बराबर 180। यहां से भी आप देखेंगे कि 54 बराबर थीटा ही आएगा। हमने पहले क्या किया, हमने पहले जो किया वो हम फिर से बता देते हैं, कल को कोई ये ना कहे वाई दिस।
इन दोनों का योग इसके बराबर, तो थीटा बराबर 54, दैट्स वाई सीधे यहां 54 लिख दिया। आशा है मेरी बात समझ गए होंगे। अब हमसे कहता है कि ये एंगल क्या होगा, सीधी सी बात है 54 दूना 108 ये हो गया, तो ये 72 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, पूरे एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो हमसे जो पूछा गया है एडीबी या बीडीए, उस एडीबी जो कि 72 डिग्री आंसर आएगा। बोलो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर 72 आएगा। चले 94 के बाद 95 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत से पढ़ेगा। वो भी मोहब्बत से पढ़ेगा। कहता है ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में सिमिलर है क्यूआरपी के। अगर ये त्रिभुज एबीसी है और जो कि सिमिलर है क्यूआरपी के, हमें कोई आपत्ति नहीं भाई, क्यूआरपी के सिमिलर है। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ऑफ पीक्यूआर, भाई एबीसी और पीक्यूआर का जो एरिया है उसका, इसका 576 एरिया, इसका 169 है, राइट। अब हमको कह रहा है ए बी बराबर 10, ए सी बराबर 12, बी सी 13 है। तो हमसे कह रहा है पी आर बताओ। प्यारे दोस्तों, हमने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी बताए हुए हैं कि कैसे करना होता है। भाई एरिया बोला गया, एरिया मतलब भुजा का स्क्वायर हो जाएगा 576/169। भुजा हमें पी आर चाहिए जो कि ये है, तो यहां पर 13 का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, ये हो जाएगा 24/13 और ये 13/पी आर। तो कहते हैं पी आर बराबर 169/24 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 169/24 आ जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन मार्केट में आ रहे हैं लेटेस्ट में, तो कई सारे सीखे जाते हैं। इसमें बच्चों से गलतियां बहुत होती हैं। सर क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल को सही से नहीं बनाते, उनके दिमाग में जैसे एबीसी लिखा तो सर पी क्यू आर लिखो। नहीं मेरे भाई, सिमिलर बोला गया है, सिमिलर में एबीसी और क्यू आर पी ऐसे ही लिखेंगे, मतलब जो ये एंगल होगा वो ये होगा, जो ये होगा वो ये होगा, ये और ये। थ्योरी पढ़ लेना, जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आपको खुशी मिलेगी। जी हाँ, 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। 96 नंबर, कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी बना लो। इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज इज एबीसी में एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। एडी कोण समद्विभाजक है, जैसा बोला गया है कि एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। फिर कहता है एसी बराबर 21 के, तो ये भुजा हमारी 21 हो गई। बीसी बराबर 12 के, बीसी बराबर 12 के हो गया। एंड लेंथ ऑफ बीडी इज 2 लेस देन ऑफ डीसी। वो बात की बात है, ठीक है, जब बात की बात नहीं यहीं पर कि जो बीडी और डीसी है, देखो बीडी और डीसी टोटल योग 12, पहले 6 कर दो, फिर इसकी भाषा को समझो। कहता है लेंथ ऑफ बीडी 2 लेस देन डीसी के, मतलब डीसी बड़ा है बीसी कम है, तो एक यहां जोड़ दो, एक यहां घटा दो, ये 5 ये 7, क्योंकि डीसी की लेंथ 2 अधिक है किससे, बीडी से, तो 7 और 5, तो ये 5 और 7। भाषा आप समझ गए होंगे, और वो चीज हमने कई बार समझाई हुई है। भाई आप खुद ही सोचो, भाषा को तो पढ़ना आता ही आता है। भाई पहले हमने मान लिया दोनों की लेंथ 6 है, पर हमसे जब क्वेश्चन में कहता है कि बीडी की लेंथ डीसी से 2 कम है, इसका मतलब एक उधर बढ़ाओ एक इधर घटाओ, तो उधर 7 हो गई इधर 5 हो गई। अब आप जानते हो कि हमने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी एंगल ए वाला बाइसेक्टर की, जो ये रेशियो होते हैं
वही ये रेशियो होते हैं। तो आप यहां देखो 7 में किसका गुणा कर रहे हो, 21 आ रहा है 3 का, तो इसमें भी किसका गुणा करोगे, 3 का। मतलब अगर हमसे ए बी कहता है तो 15 आएगा। शुरुआत से अभी तक पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका फर्जी है, क्योंकि आपने पहले इसके 5 से 7 क्वेश्चन किए हुए कि जिस रेशियो से जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक, जिस रेशियो से ये दोनों होते हैं उसी रेशियो से ये दोनों होते हैं। तो 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 96 के बाद 97। भाई जो पढ़ा दिया तो उसमें तो स्पीड लाएंगे लाएंगे, इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जिससे आप सीखें। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है क्यू आर पी के, मतलब एबीसी क्यू आर पी के सिमिलर है। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है एरिया ऑफ एबीसी और इसका, तो एरिया 9/4, इसका 9 इसका 4 ऐसे दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 6 और ए सी बराबर 9। और यहां हमसे इस बार कहता है क्यू आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्यू आर की वैल्यू। तो आप देखो यहां पर ए बी 12 है तो 12 का स्क्वायर, यहां क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो क्यू आर का स्क्वायर। याद रहे इसमें सावधानी हमेशा रखना, जैसे बताया जा रहा वैसे। अब स्क्वायर रूट ले लो, 3/2 12/QR, 3 से ये 4 बार, क्यू आर बराबर 8। क्या 8 हमारे ऑप्शन में है, 8 हमारा ऑप्शन में नहीं, सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 6, ए सी इतना, और क्यू पी आर देखा 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 देखा, सावधानी हटाई, क्यू पी आर कर दिया और क्यू पी आर। अब आपको बताएं ये मैंने जानबूझ के किया था, क्योंकि इतने लगातार हो गए थे और हमने जानते थे कि आप ध्यान नहीं दोगे। तो अब तो बिल्कुल रटा रहेगा जीवन भर कि सर ने गलती करके तब सिखाया। क्यों, जब तक गलती करेंगे नहीं तब तक आप कैसे जानोगे। अब आप समझ जाओगे कि भैया क्यू पी आर होता है, इसी हिसाब से आप लिखेंगे। और इससे पहले कई बार हमने यही चीज बता रहा था और इस बार मैंने जानबूझ के गलती भी की। अब मासूम से दोस्तों देखो, इनका रेशियो एरिया का दे दिया गया 9 और 4, पहले बोलो हां, फिर उसके बाद आप मोहब्बत से देखिए 9/4 तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अभी भी ध्यान देना, हमें क्यू आर चाहिए। तो अब यहां से बदल गया, क्वेश्चन मार्क यहां आ गया। तो अब यहां देखो ए सी की वैल्यू, ए सी, क्योंकि यहां क्यू आर ये है, तो ए सी की वैल्यू 9 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा और यहां क्यू आर का स्क्वायर। अब सावधानी नहीं घटनी चाहिए, अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, 3/2 9/QR हो गया, 3 से ये 3 बार में गया तो क्यू आर बराबर 6। अब आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। प्यारे दोस्तों चीजों को सीखो, मैं बार बार बता रहा हूं। 97 हो गया, मोहब्बत के साथ हो गया। चलिए 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत से पढ़ेगा। तो अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, अभी और भी आएंगे, चिंता मत करो। सीखेंगे, कम से कम 10 से 15 है टोटल 396 में, और पढ़ना पड़ेगा। हर एग्जाम में देख आया ना, मैटर ये है। अब सीजीएल में भी आया है, सीपीओ में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, अभी एमटीएस के होंगे तो उसमें भी मिलेगा, समझ गए। इसलिए कहता है ट्रायंगल एबीसी में भुजा एबी और बीसी डीई 2 बिंदु है, इन्हें ट्रायंगल, भाषा पढ़ना 98 है ना, बढ़िया से इसको एक स्टार तो लगा ही लो क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छे समझना। इन्हें ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं। कहता पॉइंट डी एंड ई ऑन साइड ए बी और ए सी,
ए बी और ए सी में डी और ई पॉइंट है, डी और ई पॉइंट है, ठीक है। फिर हमसे कहता है डी पैरेलल टू ए सी, ये इसके पैरेलल, कोई आपत्ति नहीं। फिर कहता है इफ एरिया ऑफ एडी, मतलब क्षेत्रफल एडीई, मतलब हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना बोल गया, इसका क्षेत्रफल 18 बोल गया कि ये इसका ये क्षेत्रफल 18 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तब हमसे कहता है एरिया ऑफ एबीसी बताओ, एरिया एबीसी बताओ। अब मेरी बात को समझना मगर प्यार से, मोहब्बत के साथ। क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार दे देना, किताब का सॉल्यूशन देखना और हमारा देखना, खुशी मिले 5 स्टार आपको देना है, ठीक है। इसमें रेशियो बस देख ले कितना था, एडी और डीबी का रेशियो 2:1, 2:3, एडी और डीबी का रेशियो 2:3। चलो अब देखो, मासूम से दोस्तों आपको हमने बताया था, कई बार बताया कि अगर ये भुजा x और y के रेशियो से है तो इनका एरिया भी x और y के रेशियो से हो जाएगा, रेशियो से हो जाएगा। अब देखा जाए 3 और 2 के, मतलब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी ई के, तो एरिया देखा जाए तो 2 बराबर 18 के, मतलब 9 का गुणा, 3 बराबर 27 के हो गया। 2 बराबर 18 तो 1 बराबर 9, 3 बराबर 27 के हो गया। पहली बात तो ये हो गया। तो ये हमने जो खेल गए वो ए बी ई में खेल गए, अभी खतरा बना हुआ है। अब हम जो खेलेंगे क्या कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी भुजा और 3 और 2 थेल्स थ्योरम के हिसाब से। अगर हम एरिया की बात करें छुटकू बी डी ई, तो 3 का 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया किसका, बी डी ई का। और 5 5 25 एरिया हो जाएगा एबीसी का। अब देखा जाए हमसे बीडीई का एरिया, यहां ये 18 था, ये 27, तो 9 बराबर 27 की हो गया, मतलब इसका 3 गुना, बोलो हाँ, 9 का 3 गुना 27 होता है, तो 25 का 3 गुना 75 होगा। हमसे कहा गया ए बी सी का एरिया बताओ, 75 इज द राइट आंसर। भाई थ्योरी इतना पढ़ लिया, थ्योरी अगर पढ़ लिया होगा तो ये क्वेश्चन सब बन जाते हैं। कितने प्यार से समझो, आधार का रेशियो अगर 2 और 3 है तो एरिया भी 2 और 3 के रेशियो में हो गया। अब 2 बराबर 18 दिया गया तो 3 बराबर 27, ये तो इसके अंदर की बात हो गई। अब पूरे की बात करें तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो थेल्स थ्योरम आपने सुना था, पढ़ाया है कि 3 2 का रेशियो, 3 2 का रेशियो, 3 त्रिका 9, 9 9 त्रिका 27 हो रहा है, तो 25 25 5 5 गुणे 25 और 25 से 75, एबीसी का एरिया 75 आएगा। इससे अच्छा तरीका होता ही नहीं है, ठीक है। अब अंधी मारा तो बातें अलग है। 98 के बाद 99 नंबर। अब ये क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको बता दिए गए, थोड़ा सा स्पीड से बता देंगे 99 को, और क्या। 99 को थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा दिया जाएगा भाई। गलत कह रहे हैं आप, बताइए। तो कहता है ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ध्यान देना यहां पर बदलना नहीं है, जैसे लास्ट टाइम हमने जानबूझ के किया था। अब याद देखो यहां क्यू पी आर ऐसे है, फिर हमसे कहता है एरिया एबीसी और इतना 9/16, ऐसे ही लिख दो, इसका 9 इसका 16। अब भुजा का स्क्वायर, यहां खेल है, ए बी 12 है, पीसी 6 और एसी 9 है। हमको इस बार क्यू आर चाहिए, क्यू आर यही चाहिए। तो यहां पर देखो एसी 9 का स्क्वायर, यहां क्यू आर का स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, 3/4 आ गया, ये 9/QR आ गया, तो ये 9, क्यू आर बराबर 12, न चौको 36/3, 12 इज द राइट आंसर। तो क्यू आर बराबर 12 इसका सही आंसर आएगा। तो 99 का जो सही आंसर आएगा वह प्यारे दोस्तों 12 आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 12। चलिए 100वां नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत से। तो ये तो आ गया होगा,
100वें की प्रॉपर्टी आप जानते हो, अभी बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। इन ए ट्रायंगल एबीसी एड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। अभी सीबीटी 1 का पेपर हुआ किस में, ग्रुप डी में, भर भर के क्वेश्चन आए, बच्चों को समझ में नहीं आया कि कहां से हुआ, ठीक है, मतलब एनटीपीसी के एग्जाम की बात कर रहा हूं, सीबीटी 1 की। तो उसमें इस पे मतलब बाइसेक्टर में बहुत क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी ए बी सी कहता है एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए, ये कोण समद्विभाजक, जहां ये कोण समद्विभाजक बोल दिया हम समझ गए कि जिस रेशियो से ये दोनों भुजा होती है उसी रेशियो से ये होते हैं, कम से कम 5 से 7 बार बता चुके हैं। कह रहा है मीट एट डी, ठीक है, कह रहा है बीसी बराबर ए, बीसी ए के, एसी बी के और एबी सी के। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, बहुत बार बताया है हमने कि सीबी जिस रेशियो से होगा उसी रेशियो से बीडी और डीसी होगा, मतलब ये सी और ये बी के रेशियो से होगा। अब यहां इस बार हमसे खेल गया, खेलने में कहता है कि भैया बीडी माइनस डीसी की वैल्यू बता दो। अब जब डीसी माइनस डीसी की वैल्यू बता दो तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, तो सी ऐसे लिखोगे, ए ऐसे लिखोगे, भाई सी ऐसे, सी अपॉन दिस वन, तो बी प्लस सी नीचे किसका, ए का, माइनस अगर ये वाला पोर्शन चाहिए तो बी ऐसे लिखोगे, दोनों का योग बी प्लस सी ऐसे लिखोगे, इंटू ए लिखोगे। ये चीज आप बचपन से जानते ही हैं। अब आप देखो मासूम से दोस्तों, ए कॉमन ले लो, तो ए अपॉन बी प्लस सी ऐसे और सी माइनस बी, ये आंसर होगा। अब मैच कर जाएगा, ऑप्शंस नंबर ए यही आंसर है। तो जितना हम कॉन्सेप्ट को प्यार से पढ़ेंगे उतना आपको खुशी मिलेगी। तो यही इसका आंसर है, ऐसा माना जाता है। जी हां दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, इज ए पॉइंट ऑन बीसी, ई कोई बिंदु है बीसी पर, इज ए पॉइंट ऑन बीसी वेयर बीई ए, बीई ए, बीई ए एक्स डिग्री, मतलब ये एक्स डिग्री है, और ई ए सी, ई ए सी 38 डिग्री है, ईबीडी, ईबीडी 40 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों बहुत अच्छे से समझना, आप एक चीज समझो, इस ट्रायंगल की बात करें, ए डी, यहां कोई पॉइंट ले लो, पी ले लो, एडीपी की, अगर ये 38 ये 90 है तो ये क्या होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, तो 90 हटा दो, 38 है तो ये 52 होगा, क्योंकि 52 38 का सम 180 90 होगा, ठीक है, तो 52 ये, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, तो ये भी 52, 52 90 ये 92 हो गया, तो ये 88 हो गया, ये 88 हो गया। तो हमसे कह रहा है एक्स का मान बताओ, समझ गए होगे भाई, शीर्षा विमुख कोण समान होते हैं, भाई 38 90 ये हो गया तो ये 52 हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, शीर्षा विमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, तो ये इन दोनों का सम 92 हो गया, तो ये क्या होगा 88, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 88। अरे बोलो हाँ,
देवताओं, बोलो हाँ। ठीक है, 101 के बाद 102 नंबर। ये क्वेश्चन तो आपको आता ही है, बहुत बताया है, मगर प्यार से। क्या कहता है? कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में इन ए ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ बी और सी मीट एट पॉइंट ओ इनसाइड द ट्रायंगल। कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक कहां मिलता है? ओ पे मिलता है। फिर कहता है बीओसी इज गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि जो बीओसी की वैल्यू होती है, एंगल बीओसी की, वो 90 प्लस एंगल ए का आधा होता है। पहले बोलो हाँ कि ये चीज बताई गई है। भाई घर के अंदर आ गए। अब करेंगे क्या, हमें ए एंगल चाहिए रिलेशन, तो एंगल बीओसी माइनस 90 एंगल ए का हाफ बाई 2, 2 का गुणा कर दो। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा माना जाता है। बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, मगर प्यार से। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मगर प्यार से। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, एबीसी अ पॉइंट डी ऑन साइड बीसी, एक बिंदु है डी ऑन बीसी पर, सच दैट बीएडी, बीएडी जो एंगल है वो हाफ ऑफ द एडीसी के, एडीसी अगर ये 2 थीटा तो ये थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा एक चीज समझ, ये जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हो गया तो आप जानते हो कि ये थीटा तो बाय डिफॉल्ट ये थीटा, क्योंकि इन दोनों का योग तभी ये आएगा, अन्यथा नहीं। भाई ये 2 थीटा ये थीटा, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से, तो बाय डिफॉल्ट ये थीटा हो जाएगा मोटा मोटा। फिर हमसे कहता है बीएसी 87, बीएसी 87 और सी 42, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 129, तो ये 51 हो जाएगा। बोलो हाँ, ये 51 हो गया। अब हमसे कहता है एडीबी बताओ, एडीबी हमसे ये वाला कोण चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 51 51 102, तो ये 78 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप 103 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हो, क्योंकि किताब भी होगी आपके पास, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो 78 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने प्यार से बता दिया। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन जब आया था तब हमने ऐसे नहीं किया था, तब दूसरे ढंग से किया था। इस बार बताया कि जब ये 2 थीटा ये थीटा तो बाय डिफॉल्ट ये थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम ये होता है, आप भी जानते हो। ठीक है, उसके बाद सारा खेला समझ गए। एक 104 नंबर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बढ़िया सीखेंगे, मोहब्बत के साथ सीखेंगे, बढ़िया के साथ साथ मोहब्बत के साथ सीखेंगे। क्या कहता है? कहता है एबीसी, कहता है त्रिभुज एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है जिसका बी अधिक कोण है। ट्रायंगल एबीसी सच दैट द ट्रायंगल विच बी इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, जहां बी ऑब्ट्यूज बोल दिया तो ये बी ऑब्ट्यूज है, बाकी एबीसी चिपका लेंगे भाषा के हिसाब से। कह रहा बीसी इज प्रोड्यूस टू डी। अब बीसी प्रोड्यूस टू डी, देखो इंग्लिश यहां सीबी कह रहा है, सीबी
देखो सी बी प्रोड्यूस, तो सी से बी ये डी जा रहा है, डी प्रोड्यूस कर दिया। और कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका बी अधिक कोण है, सी बी प्रोड्यूस टू डी, तो यह ए हो जाएगा। और लंबवत है सी बी पर जो प्रोड्यूस किया है, ठीक है। कहता है ए बी बराबर 8, ए बी 8 हो गया, बी सी 7, बी डी 4। तो ज्यादा हमसे ए सी पूछेगा, हम जानते हैं यही पूछ ही सकता है मासूम से दोस्तों। 8 4 यहां पाइथागोरस लगाएंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 का 64 में से 16 गया 48, रूट 48 हो गया, 64 में 16 गया 48। अब हम ए डी सी में पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहां पर आधार 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और रूट 48 का स्क्वायर 48 हो जाएगा, ये 169, तो बाहर 13 आएगा। मतलब AC की वैल्यू जो आएगी वह 13 आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 13 हो जाएगा AC की वैल्यू। 104 के बाद 105 सीखेगा इंडिया हमारे साथ, 105 सीखेगा हमारे साथ, तो 104 नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। हर चीज को मोहब्बत से सिखा रहा हूं, बस पढ़ने वाला चाहिए। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में द लेंथ ऑफ बीसी इज 3 लेस देन। अब ये भाषा बोला गया, तो जब ए बी बी सी सी ए ऐसे लिख देंगे। अब भाषा को समझो, कहता त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई ए बी की लंबाई के 2 गुने से 3 कम है। अगर ए बी को हमने x माना, इसका ट्वाइस से 3 लेस है, किसकी? बीसी की लंबाई। और AC की लंबाई AB की लंबाई से 1 अधिक है, ये x है, तो ये x + 1 हो जाएगा। अब हमसे कहता है त्रिभुज की परिमिति मतलब पैरीमीटर 34 है, तो सम ऑफ ऑल साइड 34 के 4x 3 में से 1 - 2 34, तो x बराबर 9 आ गया भाई। 36 / 4, तो x = 9 आ गया। बोलो हाँ। तो त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो त्रिभुज की छोटी भुजा x ये 9 हो जाएगा। 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई जो कि क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। आशा है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या? AB = 9। बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। तो 105 के बाद 106 नंबर क्वेश्चन को हम लोग धैर्य, संयम और विवेक से सीखेंगे। 106 नंबर को हर चीज को मोहब्बत से सीखा जाएगा। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में इन ए ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में AC इज पैरेलल टू PQ के। अब देखो AC पैरेलल टू PQ के, तो ऐसे बनेगा भाई, जैसी भाषा है तो P और Q तो हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तभी तो वो पैरेलल घोषित कर पाएंगे। आप विचार कीजिए भाई, AC पैरेलल टू PQ के, तो फिर ऐसे बनेगा। फिर हमसे कहता है कि जो एरिया है वो 3:1, मतलब पूरे का एरिया 3 है ABC का, और जो PBQ इसका एरिया 1 है। ये एरिया का रेशियो है, ठीक है, एरिया। तो हमसे कह रहा है CB/CQ बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्यार से करने होते हैं, टफ नहीं होते, प्यार से करने होते हैं। एक चीज समझो, ये तो एरिया का रेशियो है, हम अगर जान जाए तो ये A और B के रेशियो से, तो ये A और B के रेशियो से होता है। बोलो हाँ, ये चीज आपको सिखाई गई थी। अब ये A और B के रेशियो से बोला गया, अगर हम यहां से B हटा दे तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये x और ये x कर दे। अगर हमने ऐसे कर दिया तो इन दोनों भुजा, इसका एरिया A² और बड़े वाले का x² ABC का। पहले बोलो हाँ भाई, इसकी भुजा A, बड़ी भुजा XX,
तो इनका इंटू और इनके इंटू के हिसाब से एरिया होता है। और इस बार एरिया हमें गिवन है 1/3। अगर मैं a बाई एक्स की वैल्यू देखूं तो 1/√3 हो गया। अब a भुजा बीपी है और bA हमारा a है, ठीक है, सेम एज इट इज। हमें चाहिए CB अपॉन, क्या चाहिए, CB अपॉन CQ। तो CB अपॉन CQ चाहिए, यही ना। एक चीज समझो, CB जो कि x है और CQ चाहिए, CQ, तो x माइनस a को CQ बोलेंगे। भाई ये पूरा CB है, ये हटाओगे तो ये आएगा, ये x माइनस a आएगा, यही चाहिए जिसको हम CB अपॉन CQ बोलेंगे। तो x की वैल्यू देखो क्या है, √3 है, नीचे √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब कहते हैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लो प्यारे दोस्तों, तो √3/2 और ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस √3/2 और ब्रैकेट में √3 + 1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही होगा। आशा है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन √3/2 ब्रैकेट में √3 + 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा इंडिया हमारे साथ। 106 के बाद 107 नंबर 107 कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ए एंगल 72, ए 72 है और कहता है ए बी और ए सी इज प्रोड्यूस टू डी और ई। जान गए होगे अब तो कि ये डी और ई प्रोड्यूस कर रहा है, फिर यहां एंगल बाइसेक्टर वाला होगा, ठीक है। बाकी थ्योरी में तो आपने सब कुछ पढ़ा ही होगा। इफ बाइसेक्टर ऑफ सीबीडी और बीसीई एट मीट एट ओ, ठीक है, बीओसी पे मिल गए। फिर हमसे कहता है एंगल ए 72 है, ठीक है। चले अब हमसे यही पूछेगा बीओसी बताओ। प्यारे दोस्तों सभी जानते हैं 90 ऐसे, 72 का आधा 36, 54 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 54 आएगा 107 का। 108 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरी इसकी पढ़ा दी गई थी पहले ही, थ्योरी में आप जाके देखना। फिलहाल आपको ये पॉइंट अभी रिवाइज किए जाएंगे, इन सेशनों में भी हमने पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं है। 108 इसकी प्रॉपर्टी हम फिर से लिख देते हैं, जिनको याद करना होता है अच्छे से याद कीजिए मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों नोट्स जरूर बनाइए, जो आपको 50 घंटे शुरुआत में हमने दे दिए हैं उनके नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी मार्केट में टीचर हैं जिनके हवा सवाल है, हवा मतलब डिफिकल्ट, वो सारे पैटर्न के सवाल आपको उन 50 घंटे के लेक्चरों में प्रोवाइड कर दिए मैंने। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के बड़े विस्तार से प्रोवाइड किए। आप जाना उन टीचरों की सीट को बिठाओगे तो कहीं ना कहीं 70 से 80% सीट उसमें सॉल्व मिलेगी। इतने प्यार से उन क्वेश्चनों को कराया गया है, ठीक है। समझना इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना मगर प्यार से। देखो कोई एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इससे यहां पर परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर, नाम कुछ भी लिख दो ए बी सी डी, आपको बस कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखिए हमने बताया है सपोज आपको ये भुजा चाहिए तो इस भुजा का स्क्वायर कर दो ए बी, बी से डी, बी से सी, ऐसे बी से डी, बी से सी। मान लो ये भुजा चाहिए AC, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर C से D और C से B, इन दोनों को भाग दे दो तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर दिख रहा होगा अभी, तो BC BC वाला कट जाएगा, BD अपॉन CD हो जाएगा। तो ये सब बताया हुआ है। साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया कि मान लो आपको AD का स्क्वायर चाहिए, ये वाली भुजा, तो D से C और D से B,
साथ ही साथ आपको एडी चाहिए रिस्पेक्ट टू ए बी ए सी अपॉन बी डी। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको रटाई गई हैं, बहुत बार हमने सारे सेशनों में कराया हुआ है, तो इनको याद करो। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ट्रायंगल एबीसी में शीर्ष ए से बीसी पर एडी लंब है। ठीक है, शीर्ष ए इससे एडी बीसी पर लंब है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर बताओ। तो ये तो इजी हो गया, ए बी स्क्वायर अपॉन इतना, तो ये वाली भुजा अपॉन दिस, खत्म बात। बी डी अपॉन डी सी, ये आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 3। कैसा लगा? तो यहां प्रॉपर्टी सारा खेल लगती है 108 नंबर में। अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो ही आंसर क्लियर है, प्रॉपर्टी नहीं क्लियर है तो समझो आंसर क्लियर नहीं है। चलिए 108 के बाद 109, ये तो थ्योरम ही है। इसका आंसर केंद्र का मतलब सेंट्रोइड ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आप भाषा पढ़ लेना, किताब तो होगी फिलहाल, तब भी हम बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर आप भाषा पढ़ लेना, उसमें थ्योरी लिखी होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, किस्मत वालों में आता है। कहता है पॉइंट ए ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी मूव्स पैरेलल टू साइड बीसी। ये पॉइंट ए है ट्रायंगल एबीसी में। अब कह रहा है पॉइंट ए ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी मूव्स पैरेलल टू साइड बीसी। बीसी समांतर, देखो इसमें परिकेंद्र, केंद्रिका, अंताकेंद्र, लंब केंद्र, तो इसका केंद्रिका होगा। देखो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कहीं यहां होगा, और ये एक तरीके से कह रहा है इसके समांतर, बीसी के समांतर ये पॉइंट, जैसे ये चल रहा है तो ये सेंट्रोइड भी हमारा इसी के हिसाब से आगे की ओर अपने हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां आंसर केंद्रिका यानी सेंट्रोइड याद कर लेना, और ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी का बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समांतर चलता है। प्रश्न के अनुसार केंद्रिका बीसी के समांतर सीधी रेखा के साथ चलेगी। ठीक है, तो ये भाषा पढ़ना, जो लिखा है उसमें किताब में वही भाषा हमने बोला है। चले 110 नंबर क्वेश्चन 396 काफी है। ठीक है, तो इसकी भाषा पढ़ लेना किताब से, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेंट्रोइड होता है, थ्योरी है एक तरीके से, वो जो प्रॉपर्टी है वो थ्योरी है। कहता है 110 नंबर ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बी एंगल 90 है। अगर बी 90 है तो ए बी ऐसे चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। एसी कहता है इन्हें ट्रायंगल एबीसी 90 बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी बताई, अब वो, क्योंकि ये 90 और ये 90, ठीक है। एडी बराबर 4, सीडी बराबर 5, तो हमसे बीडी पूछा गया। कितना प्यारा मतलब खेल रहा है हमसे। बीडी का स्क्वायर बराबर, भाई बीडी का स्क्वायर बराबर किसके? डीसी इंटू डीए, थोड़ी देर पहले ही बताया गया है। डीसी इंटू डी ए, तो डीसी कितना है? 5 गुणे 4 20, तो बीडी की वैल्यू आ जाएगी 2√5। क्या आ जाएगी? 2√5। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, आशा है 110 क्वेश्चन तक आपको क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 396 है। देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे ज्योमेट्री को, हम आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करेंगे, सारे रिकॉर्ड करते रहेंगे, मोहब्बत से सिखाते रहेंगे, बस आप निरंतर अच्छे से पढ़ते रहिए। चले तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।